हेलो बच्चों। आज मैं अपना फर्स्ट लेक्चर था जो हीरोन्स फार्मूला पर उसको कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। उस पर थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ। जैसे हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। हमें तीन साइड्स की रेशो दी हुई है 3:5:7। तो अगर हमें कभी रेशो दी हो तो हम उस ट्राइंगल की रेशो को इस तरह साइड्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ये रेशो दी थी 3:5:7। मान लो पहली साइड हमारी 3 के साथ x लगा दो, दूसरी साइड 5x होगी, तीसरी साइड 7x होगी। तो हमारे पास तीन साइड्स आ गई हैं। रेशो वाले क्वेश्चन में जिस एंटिटी का भी रेशो दिया है उस एंटिटी को x लगा के सपोज कर लो। हमें साइड्स का रेशो दिया था तो हमने साइड्स को x लगा के सपोज कर लिया। अब आगे इसके साथ एक कंडीशन भी है, पेरीमीटर इज 300 मीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड्स a प्लस बी प्लस सी। तीनों साइड्स को हम प्लस कर देंगे। ये मेरे पास ए बी सी साइड्स हैं। तो पहले p हमें 300 दिया हुआ इक्वल टू a है 3x प्लस b है 5x प्लस c इज 7x। तो कितना आ गया ये 300 इक्वल टू 15x, और इससे हमारे पास x आ गया 300/15। तो यहाँ से x इक्वल टू 20। ये सबसे पहले हमने x फाइंड कर लिया। अगर x निकल आया तो ये साइड्स भी निकल आएंगी। चेक करो, देखो x 20 है तो यहाँ पे बन गया 3 × 20, ये बन गया 5 × 20 और ये बन गया 7 × 20। तो ये बन गया 60। ए साइड जो है वो 60 बन गई, तो ये साइड हमारे लिए 60 आ गई। उसके बाद बी साइड हमारे पास 100 बन गई, तो ये साइड 100 आ गई। सी साइड हमारे पास 140 बन गई और ये 140। सो ए बी सी हमने फाइंड आउट कर लिए। ए इज इक्वल टू 60, बी इज इक्वल टू 100 एंड सी इज इक्वल टू 140। सबसे पहला स्टेप है तीनों साइड्स पता हो हमें। जब तीनों साइड्स गिवन हो तो उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि इसके 3 स्टेप्स बनाने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप था कि एस फाइंड आउट करो। स्टेप 1, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। एस इज सेमी पेरीमीटर। ए प्लस बी प्लस सी, ये तो हो गया पेरीमीटर। इसको सेमी करना है, आधा करना है, तो 2 से डिवाइड अप बन गया ये सेमी पेरीमीटर। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? एस आ गया ए इज 60 प्लस 100 प्लस 140 अपॉन 2। सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा 300/2 और कटिंग करके ये आ गया 150। सो हमारे पास एस की वैल्यू 150 आ गई है। ये फर्स्ट स्टेप यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे मैं सेकंड स्टेप लेके जा रहा हूँ। इसका सेकंड स्टेप इधर कर लेते हैं। स्टेप सेकंड स्टेप में मैंने 3 टर्म्स निकालने के लिए बोली थी। पहली टर्म है s माइनस ए, s माइनस बी सेकेंड टर्म, s माइनस सी थर्ड टर्म। s माइनस ए मीन्स 150 माइनस ए कितना है इसमें? ए देखिए उधर, ए है 60, तो 150 में से 60 माइनस करो 90 आ गया। s माइनस बी मीन्स 150 माइनस 100, तो ये आ गया 50। और इसी तरह 150 माइनस थर्ड टर्म क्या है इसमें? 140, तो 150 में से 140 माइनस करोगे 10 आ गया। ये तीनों टर्म्स आ गई। सबसे पहले स्टेप में s निकाला, दूसरे स्टेप में हमने s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी निकाला। यहाँ तक पहले देखो, इज इट क्लियर? अब मैं इसको रब करता हूं थोड़ा। अब हमने निकालना है फाइनली एरिया। एरिया कैसे निकलेगा? एरिया इज, इसको ए से डिनोट करूंगा मैं। ए इज इक्वल टू, देखो जो जो फैक्टर्स निकाले हैं स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में उनको मल्टीप्लाई कर दो और उसका बाद में स्क्वायर रूट कर दो। एस निकाला था, फिर
एस माइनस ए निकाला था, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी, इन सब का बार स्क्वायर रूट ले लिया, ये फैक्ट। अब ये बन गया एरिया का फॉर्मूला। सो ए इज इक्वल टू, इनकी वैल्यू पुट करो। एस की वैल्यू क्या थी 150, एस माइनस ए की वैल्यू कितनी है चेक करो, एस माइनस ए है 90, एस माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास 50, एस माइनस सी की वैल्यू है 10। इनको अब मल्टीप्लाई नहीं करना है, इनको फैक्टराइज करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसकी, तोड़ो इसको, हर नंबर को तोड़ना है हमें। 150 को तोड़ेंगे, 15 होता है 3 इंटू 5, 10 का 2 इंटू 5, ये हो गया 150। पहला नंबर तोड़ दिया। 90, 90 में 9 तो 3 इंटू 3 हो गया, 10 क्या हुआ 2 इंटू 5, 90 भी टूट गया। 50, 50 में 5 को तो तोड़ नहीं सकते, 5, 10 को क्या करेंगे 2 इंटू 5। इसी तरह आगे आ गया 10, 10 को लिखेंगे, 10 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 5। यहां तक देखो, ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब मैंने इनकी पेयरिंग करनी है। देखो पेयरिंग जिसकी बनती जाएगी उसको बाहर निकालते जाएंगे। करो पेयरिंग, 3 की पेयरिंग हो रही है, 3 की पेयरिंग होगी जी, 3 बाहर आ गया, इंटू 5 की पेयरिंग देखो, 5 की भी होगी, 5 बाहर आ गया। 2 की पेयरिंग देखो, 2 की भी होगी, 2 भी बाहर आ गया। उसके बाद देखो किसकी टर्म है, 3, 3 और पड़ा है नहीं पड़ा है, 3 अंदर ही रहेगा, इसको रहने दो। इस 5 की पेयरिंग हो रही है, यस 5 बाहर आ गया। इस 2 की पेयरिंग हो रही है, यस इस 2 बाहर आ गया। अब ये 5 बचा है, इसके साथ कोई और बचा है चेक करो, नहीं, तो ये 5 भी अकेला रह गया। तो हमारे पास एक 3 बचा है, एक 5 बचा है, इनको स्क्वायर रूट में ही रखो। देखो आंसर क्या बना इसका, 5 3 15, 300, 300 अंडर रूट 15 आ गया आंसर। ये इतने स्क्वायर मीटर में है या किस में, देखो मीटर में है तो ये स्क्वायर मीटर में आंसर आ जाएगा। सो ये रिक्वायर्ड आंसर है, हम लोग इसको इस तरह से ही सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशंस एक बार फिर देख लेना, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम रह जाती है, अदरवाइज द फॉर्मूला इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं। हर क्वेश्चन को इन्हीं 3 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल लिया हुआ है, मैंने वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम चूज करने की कोशिश की है कि अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो। तो सेकंड में देखो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मींस 4 साइडेड फिगर है, ये 4 साइड्स होंगी इसकी, ट्रायंगल में 3 होती हैं, इसमें 4 हैं। तो है तो हीरोन्स फॉर्मूला ट्रायंगल के लिए बना है, पर इसमें क्वाड्रिलेटरल ले लिया तो हम इसको 2 ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर क्या है ए बी सी डी, ए बी 9, ए बी हमें 9 दे दिया इसमें, लेट इट बी ए बी, ये 9 मीटर है। उसके बाद बी सी 40 है, सपोज करो ये बी सी हो गया, बी सी 40 मीटर। उसके बाद ए बी सी 90 डिग्री दिया हुआ है तो 90 है। मैंने एक और स्टेटमेंट पहले ही पढ़ी हुई है, इसलिए मेरे को पता है कहाँ पे 90 का एंगल बनाना है, तो पहले रफ ड्रॉ किया करो, नहीं तो उससे आइडिया हो जाता है। सी डी जो है 15 मीटर है और ए डी 28 है, ए डी 28 और सी डी 15, तो ये कुछ इस तरह की फिगर बनेगी, ए डी 28 ये इस तरह बन जाएगी, सी डी 15 9 से बड़ी है तो इस तरह, और 40 से छोटी होगी इधर ए डी, तो वो कुछ ऐसे बन जाएगी, ये 28 होगी। ये हमारे पास एक शेप है, इस शेप का एरिया निकालना है। इस एरिया को निकालने के लिए मुझे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये एक लाइन मैंने सी और ए को ज्वाइन कर लिया, ए सी को ज्वाइन कर लिया, तो मेरे पास इधर भी एक ट्रायंगल बन गया, इधर भी एक ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल की खासियत क्या है, जो ये ट्रायंगल 1 ले लेते हैं हम, ये ट्रायंगल 2 ले लेते हैं, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ये होगा
फर्स्ट एरिया, वन एरिया प्लस सेकंड एरिया, इन दोनों का सम करना है। देखो जो पहला एरिया है, एरिया वन, वो एक राइट ट्रायंगल है, उसमें बेस है 9, परपेंडिकुलर जो है 40, तो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला लगता है। तो हाफ बेस कितना बताया इसका 9 इंटू ऑल्टीट्यूड बताया इसका 40, तो ये आ गया 180 स्क्वायर मीटर इसका एरिया आ गया। ये हमने इस ट्रायंगल का, फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया। अब एरिया सेकंड, एरिया सेकंड निकालना है अगर, ना तो ये राइट ट्रायंगल है, ये एक सिंपल ट्रायंगल है, और सिंपल ट्रायंगल के लिए हीरोज फॉर्मूला चाहिए, और हीरोज फॉर्मूला के लिए हमें 3 साइड चाहिए, पर इसकी तो 2 ही पता है, तीसरी पता ही नहीं है। तो AC निकालना है अगर, तो फिर पहली ट्रायंगल की हेल्प लो। ये राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस क्या होती है, ये देखो हमारे पास ये एक राइट ट्रायंगल है, इसका नाम रख देते हैं, यही नाम रख देते हैं ABC। इसमें सबसे बड़ी साइड है जो, वो AC है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमारे पास पाइथागोरस का रिजल्ट है। तो यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो हमने तो AC निकालना है ना, तो इसमें से फिर AC स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर आ गया, AB की वैल्यू क्या है 9, 9 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या है 40, 40 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो गया 81, 40 का स्क्वायर हो गया 1600, तो ये आ गया 1681। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर, AC स्क्वायर आया ये, तो ये आ गया AC स्क्वायर। AC कितना आया फिर, AC आ गया अंडर रूट ऑफ 1681, ये आ गया 41 इंटू 41, अगर इसके फैक्टर्स करूँ 1681 के, तो ये 41 आ गया, स्क्वायर बन गया ना ये, इसका आंसर आ गया 41। चलो एरिया 2 भी एरिया 2 निकालना हमने, अभी तो हमने सिर्फ AC साइड निकाली है, ये आई है 41। आप तीनों साइड्स पता है, तो ABC, अब 3 साइड्स पता चल गई। लेट A इक्वल टू 28, B इक्वल टू 41 एंड C इक्वल टू 15। ABC पता है, तो पहले क्वेश्चन में हमने किया था S निकालो पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, तीसरे स्टेप में फिर ये जो फैक्टर निकाले हैं सबको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करो, फिर उसके फैक्टर कर दो, बड़ा इजी है। यहाँ तक मैं इसको रब कर रहा हूँ, एरिया निकालता हूँ फाइनल स्टेप में। चलो एरिया देखते हैं। फर्स्ट एरिया हमारा 180 स्क्वायर मीटर आया है, सेकंड एरिया निकालना है, एरिया 1 इज 180 स्क्वायर मीटर। अब हम एरिया 2 पे काम कर रहे हैं, एरिया सेकंड, तो उसके लिए हमारे पास साइड्स हैं A इक्वल टू 28, B इक्वल टू 41, C इक्वल टू 15। S कितना आएगा, पहला स्टेप 28 प्लस 41 प्लस 15 अपॉन 2, यही था, A प्लस B प्लस C अपॉन 2 कर दो, तो 6, 14, 34 अपॉन 2 एंड दिस इज 42। S आ गया 42। उसके बाद सेकंड स्टेप में S माइनस A निकालो, 42 माइनस 28 कितना है 14, फिर S माइनस B निकालो, 42 माइनस 41, ये 1 आ गया, फिर S माइनस C निकालो, 42 माइनस 15, ये कितना आएगा 12 माइनस के 30, 30 में से 3 माइनस किए 27। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, 3 फैक्टर्स हैं। तो अब एरिया निकालते हैं। एरिया का फाइनली हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एरिया था सभी फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन। पहला फैक्टर S निकाला था, S कितना आया 42। अगले फैक्टर्स 3 कौन कौन से हैं, पहला आया 14, उसके अगला आया 1, फिर आया 27। इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, दोबारा फिर बोल रहा हूँ, इनको तोड़ो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो क्या आएगा 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन
2 × 2 × 7, 14 की 2 × 7, 1 ऐसे ही रहेगा। 27 की 27 हो गया 3 × 3 × 3। पेयरिंग करो इसकी। अगर हम पेयरिंग करेंगे, 2 का पेयर बन रहा है, चलो जी 2 बाहर आ गया। 7 का पेयर बन रहा है, यस 7 भी बाहर आ गया। 2 का पेयर नहीं बन रहा, 3 का पेयर बन रहा है, यस 3 भी बाहर आ गया। एक 2 बच गया, एक 3 बच गया, तो अंदर हमारे पास 2 एंड 3, ये आ गया 6 अंडर रूट। तो 42 अंडर रूट 6 हमारे पास आंसर आ गया। इज इट राइट? इस क्वेश्चन को देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 साइड्स दे रखी है ट्रायंगल की, एक पेरीमीटर दिया हुआ है। बड़ा इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज 2 साइड्स आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर। 2 साइड्स किसी ट्रायंगल की दे दी, 18 एंड 10 सेंटीमीटर, और तीसरी साइड दी नहीं। उल्टा उसने क्या किया, तीनों साइड्स का सम दे दिया, पेरीमीटर दे दिया। पेरीमीटर क्या दिया, 42 सेंटीमीटर पेरीमीटर। इसका मतलब तीनों साइड की सम जो है दैट इज 42। तो जो पता है वो साइड फिल कर दो इसमें। 18 प्लस बी नहीं पता है, सी इज 10, दिस इज 42। तो हमारे पास क्या आया, बी इज इक्वल टू 42 माइनस 28, 14 आ गया। सो बी की वैल्यू 14 आ गई। यहाँ तक देखो, बी की वैल्यू 14 आ गई, यहाँ तक देखो। इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42। सो अब क्या करना है इसका, अब हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे, क्योंकि तीनों साइड्स हमारे पास आ चुकी हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते होते हैं, स्टेप 1, एस निकालो, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 18 प्लस 14 प्लस 10 अपॉन 2, ये आ गया 42 अपॉन 2 और 21 आ गया। एस पता चल गया 21। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम तीनों फैक्टर निकालते हैं। कौन कौन से, एस माइनस ए, दिस इज 21 माइनस 18, ये आ गया 3। फिर एस माइनस बी, 21 माइनस 14, ये आ गया 7। एस माइनस सी, 21 माइनस 10, ये आ गया 11। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, एरिया निकाल देंगे। स्टेप थर्ड, इसमें क्या एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया इज अंडर रूट ऑफ इन सभी फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, एस, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है 21 इंटू 3, उसके बाद 7 आएगा, फिर 11। तो इनकी फैक्टराइजेशन करनी है, मल्टीप्लाई नहीं करना, तोड़ना है। 3 इंटू 7, 3 को नहीं तोड़ सकते, 3, 7 अपनी जगह, 11 भी नहीं टूटेगा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। अब पेयरिंग करो, 3 की पेयरिंग बन गई तो 3 बाहर आ गया। 7 की पेयरिंग बन गई, 7 बाहर आ गया, बचा क्या, 11 बचा। इसकी पेयरिंग नहीं हुई तो अंडर रूट 11 ऐसे। सो ये आ गया 21 अंडर रूट 11 स्क्वायर सेंटीमीटर के मीटर है, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर। सो मैंने ये 3 क्वेश्चंस कोशिश की है करने की, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, हो सकता है विजिबल ना हो उधर। तो एरिया मैंने फैक्टराइजेशन करके क्या लिखा था, फैक्टराइजेशन करके ये आ गया था 3, 3, 7, 7 एंड 11। 2 के पेयर बन रहे हैं, एक नहीं बन रहा है, तो इसका आंसर आया 3 और 7 बाहर आ गए, अंडर रूट 11, और ये आ गया 21 इंटू अंडर रूट 11। ये हमारा आंसर, स्क्वायर सेंटीमीटर।
सो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ अपने टॉपिक को. दैट्स इट. होपफुली you people do well in this topic and practice more problems. Have a nice time.